अयोध्या में राम मंदिर के पहले तल पे राम दरबार का हुआ प्राण प्रतिष्ठा। कल उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जन्मदिन जनता ने धूमधाम हर्षोल्लास के साथ मनाया। आरसीबी की जीत में जश्न में मरने वाली संख्या 11 से बढ़ी। मुख्यमंत्री सिसोदिया ने कहा कैपेसिटी 35,000 की थी, 3 लाख से ज्यादा लोग आए। कारण ये है राहुल गांधी का चुनाव को देखते हुए बिहार प्रेम जागा, दलितों पिछड़ों को करेंगे मीटिंग। और बात करते हैं अमेरिका में ट्रंप और एलन मस्क में छिड़ी बहस तू महमे तक पहुंची। अब जानते हैं पूरी खबर विस्तार से। नमस्कार, नमन टाइम्स में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं मस्ताना देश की प्रमुख खबरें करके आपके सामने उपस्थित हूँ। अयोध्या में राम जन्मभूमि मंदिर के प्रथम तल पे राम दरबार, जिसमें माता सीता और भगवान राम के साथ साथ लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न और महाबली हनुमान जी की मूर्ति का प्राण प्रतिष्ठा हुआ। और इस समय योगी आदित्यनाथ जी वहाँ पे मौजूद रहे। कल योगी जी का जन्मदिन पूरे उत्तर प्रदेश में हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। न केवल भाजपा बल्कि जनता ने भी उनको याद किया, उनके जन्मदिन को मनाया। बताया जाता है कि योगी आदित्यनाथ 5 मई 1972 को उत्तराखंड में पैदा हुए थे। उस समय वो उत्तर प्रदेश का ही हिस्सा था। 21 साल में वो गोरखपुर आए और गुरुनानक मंदिर के उत्तराधिकारी बने और 26 साल में पहला चुनाव सांसद के लड़े और जीते। इसके साथ साथ 5 बार सांसद रहे। अपने तेज तर्राक पृष्ठभूमि के कारण वो आगे बढ़ते रहे और जनता का दिल जीतते रहे। वो सत्य और ईमानदारी पे काम करने वाले व्यक्ति हैं और पिछले बार 2 बार से लगातार मुख्यमंत्री हैं। मुख्यमंत्री रहते हुए उत्तर प्रदेश से मच्छर और माफिया को साफ कर दिया है, भ्रष्टाचार कम कर दिया है, जीरो टॉलरेंस पे काम कर रहे हैं। इसी उनके जन्मदिन पे रमन टाइम्स भी हार्दिक शुभकामनाएं व्यक्त करता है। उधर आरसीबी की जीत में बंगलौर के चन्नास्वामी स्टेडियम में जो भगदड़ मची, भगदड़ में 11 लोग मरे और 56 से ज्यादा लोग घायल हुए। इस पर वहाँ के मुख्यमंत्री सिसोदिया रमन ने कहा कि ये भगदड़ इसलिए हुई कि चन्नास्वामी स्टेडियम का कैपेसिटी मात्र 35,000 था और 3 लाख से ज़्यादा लोग आए। सवाल ये है कि आरसीबी की जीत के बाद बंगलौर में गली गली मोहल्ले मोहल्ले जश्न मनाया जा रहा था, पटाखे फूट रहे थे, आतिशबाजी फूट रही थी, लोगों को हुमास। क्या सरकार को दिखाई नहीं दी? क्यों सरकार ने बैरिकेडिंग नहीं की? क्यों योजनाबद्ध तरीके से काम नहीं किया? क्यों नहीं पास वितरण किया? क्यों इस तरह की भीड़ को आने दिया? इसलिए सरकार जिम्मेदार है, सरकार का इस्तीफा देना चाहिए। यही राहुल गांधी किसी और प्रदेश की बात रहती तो चढ़ करके बोलते और इस्तीफा की मांग करते। आज वो बैकफुट पे हैं और एक जवान बोलने के लिए तैयार नहीं है। उनके लिए 11 लोग मरने का कोई मायने नहीं रखता है। चुनाव को देखते हुए राहुल गांधी का बिहार दौरा चालू है। वहाँ उनका दलित प्रेम जगेगा और पिछड़ों को शायद मीटिंग भी करेंगी। लेकिन बताते चलें, अब उनका दलित प्रेम, पिछड़ों का प्रेम जग जाहिर है। सोशल मीडिया और गूगल किस लोग सर्च कर करके जान गए हैं उनकी स्थिति क्या है। जैसा कि जानते हैं भीमराव अंबेडकर की मूर्ति, अंबेडकर को जब कांग्रेस से चुनाव लड़ा था, नेहरू जी ने टिकट भी नहीं दिया था और उनके खिलाफ प्रत्याशी सिर्फ नहीं खड़ा किया बल्कि जोरदार से उनके खिलाफ प्रचार करके उनको 2 बार लगातार हराने का काम किया है। अंबेडकर की मृत्यु बाद वहाँ दिल्ली में उनको कहीं भी जगह नहीं मिली कि उनका अंतिम क्रिया किया जाए। उनकी उसके लिए कोई समाधि स्थल भी उनके लिए उपयुक्त जगह नहीं था। इसलिए बाबा भीमराव अंबेडकर की अंत्येष्टि और मुंबई में करनी पड़ी। वहाँ दलित प्रेम की बात करते हैं। जब बांग्लादेश में दलितों पर अत्याचार हो रहा था, पिछड़ों पर अत्याचार हो रहा था, राहुल गांधी आज तक एक शब्द नहीं बोले। बंगाल में ममता बनर्जी की बंगाल में जो उनकी ग्रुप में शामिल पार्टी है, वहाँ पे संघर्षकाली में दलित महिला के साथ छेड़छाड़ होता है, बदतमीजी होती है, उस पर भी आज तक नहीं बोले। अब मुर्शिदाबाद में जिस तरह से दंगाइयों ने उत्पीड़न किया, उसमें अधिकतर दलित पिछड़े जात के लोग थे, उस पर भी नहीं बोला क्योंकि उसमें कोई हिंदू उत्पीड़न नहीं किया था। गैर हिंदू उत्पीड़न करने पे वो नहीं बोलते हैं, उस पर वो चुप रहते हैं। लेकिन वहीं देखा गया है रायबरेली में नाई की दुकान पर मामूली झगड़ा होने पे, कहा सुनी होने पे हत्या हो गई थी। वहाँ राहुल गांधी बरसात के मौसम में मोटरसाइकिल पे लटक के चले गए।
केवल उनको हिंदू लड़ाने के वाले काम करते हैं, जाति में भेदभाव पैदा करते हैं, जिस तरह से अंग्रेजों ने किया और उन्होंने किया, हिंदुओं को आपस में बांट कर लड़ाया और राज किया, उसी रणनीति पे काम कर रहे हैं। तो ये जग जाहिर है वो कि उनका वो दाल गलने वाली नहीं है। अगर ये ईमानदार व्यक्ति हैं तो बिहार जाकर भ्रष्टाचार पे बात करना चाहिए, जमीन के बदले नौकरी पे बात करना चाहिए, चारा घोटाले पे बात करना चाहिए। इस पर वो उनका कोई भी बयान नहीं आने वाला है। ठीक, उधर बात करते हैं अमेरिका की। अमेरिका में राष्ट्रपति ट्रंप जब से आए हैं धुआंधार बल्लेबाजी कर रहे हैं, तो समझिए जिससे पाते हैं वो लड़ जा रहे हैं। ठीक, यहाँ पे यूक्रेन के राष्ट्रपति लड़े, दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति लड़े, अब अपने सहयोगी एलन मस्क से भी लड़ गए। एलन मस्क उद्योगपति हैं, उन्हें राय दिया था कि ज़्यादा टैक्स न लगाएं, टैरिफ प्लान उचित नहीं रहेगा, इससे देश की हानि होगी। इस पर ट्रंप उससे भिड़ गए और कहा कि अगर जो भी सरकार से आपका पैक्ट चल रहा है वो तोड़ देंगे, अब सब्सिडी में नहीं देंगे। एलन मस्क ने कहा अगर मैं न होता, मैं पानी तरफ पैसे न बहाता तो आप जीत भी नहीं सकते थे। लेकिन ट्रंप हैं, किसी की बात सुनने को तैयार नहीं। आज समाचार यहीं समाप्त हुआ, फिर मुलाकात होगी, तब तो मुझे इजाज़त दीजिए। आपका दिन शुभ हो।